ऐसा तो कभी अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ था। इस देश की खातिर जो सीने पे, इस देश की खातिर जो सीने पे खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की आज के नेता बोल रहे हैं बोलियां। भारत के राष्ट्रीय पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी, यानी वो एक ऐसा नेता थे जो कहीं न कहीं देश में एक अलग ही छवि थी। यानी कि महात्मा गांधी जैसा कभी कोई नेता नहीं आया और ना कभी आएगा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय पिता भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 में गुजरात में हुआ था, पर एक दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। यानी कि महाराष्ट्र के नथुराम द्वारा 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या की जाती है। तो कहीं न कहीं आज देश में वही स्थिति है, यानी कि 30 जनवरी का दिन आज भारत में है, जो कि भारतवासी कहीं न कहीं शोक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि ने एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ नेता खोया था जो इसने भारत के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान में दे दिया। आज के दिन सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे। और आज महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है और सांप्रदायिक ताकतें देश में जो नफरत की राजनीति जिन्होंने शुरू कर रखी, हम अपील करेंगे देश की और प्रदेश की जनता से, सामाजिक सौहार्द की अपील, आपसी भाईचारे की अपील और गांधी जी के सपनों का जो भारत है, धर्मनिरपेक्षता का जो नारा महात्मा जी ने जो दिया था देश की एकता और अखंडता के लिए, हम ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहेंगे। और आज महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको और जो महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं उनको मुर्दाबाद कहने के लिए हम आज जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने आज़ादी का अगर कहें तो प्रथम जो जीव थे, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो इन्होंने अग्रसर सभी को प्रेरणा दी थी, आज उनकी शहादत आज के दिन ही हुई थी। आज हम जिस प्रकार से उन्होंने आज़ादी दिलाई और एक अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जिस प्रकार से उनकी एक हिंसापूर्वक हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे भी उन्होंने जो अहिंसा के वो पुजारी थे, लास्ट में उनको हिंसा से ही उनकी डेथ की गई। तो उसके लिए हम जिन्होंने भी उनकी डेथ की थी उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो भी महात्मा गांधी जी के सपने हैं, हम उन सपनों को साकार करने में अग्रसर बढ़ते रहेंगे। इस देश की खातिर जो सीने पे, इस देश की खातिर जो सीने पे खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की आज के नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है। महात्मा गांधी जी एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ नेता थे जो कहीं न कहीं हर दिलों पे छा चुके हैं। आज छवि कहाँ रहेगी? आज तो सच पूछे, महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है ना हमारे सामने, ये भी साल में एक बार दिखाने के लिए रह गई। इन पे धूल चढ़ी है, मिट्टियाँ चढ़ी हुई हैं, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं। और आज के राज में तो महात्मा गांधी, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था, उन सबको भूल गए। सिर्फ साल में एक बार याद करते हैं लोग। लेकिन हम बचपन से छोटे छोटे थे जब महात्मा गांधी जी के बारे में सुना, हमने देखा, हमने 70 साल की उम्र है मेरी भी, और हम यही कहते हैं कि इन्होंने देश आज़ाद कराया। तो हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना। आज हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें सड़कों पे घूम रही हैं, तो आज इनकी बदौलत घूम रही हैं। नहीं तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, गोरों का राज था, तो इस देश को ख़त्म करने के लिए वो आए थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपनी कुर्बानियाँ दे करके देश को आज़ाद करवाया। धन्यवाद आपके चैनल। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि हमारे देश के वो राष्ट्रीय पिता थे। उनकी तुरवत पर नहीं एक भी दिया, उनकी तुरवत पर नहीं एक भी दिया, जिन्होंने जलाए से खून से चिरागे बदन, आज महकते हैं मकबरे उनके, जो बेचते से कभी शहीद होंगे कफन, जो बेचते से शहीद होंगे कफन। उनकी कुर्बानी का इससे ज़्यादा मैं बखान क्या कर सकता हूँ। जो लोग आज राज सत्ता में बैठे हुए हैं, वो अंग्रेज़ों के राज गुलामी करते थे उस टाइम पे। जो देशभक्त लोग थे उनको कोई नहीं पूछता है, जिसका मैंने अपने
ये अपने कविता के माध्यम से बोल दिया है। आज़ादी की कहानी कहीं ना कहीं इन्होंने शुरू करी थी, यानी कि भारत में आज़ादी आनी है, क्योंकि हमारा भारतीय कभी किसी में कैदी नहीं रहेगा, ना कभी किसी के गुलाम रहेगा। कहीं ना सुभाष चंद्र बोस ने भी इनको राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी थी, क्योंकि जब हम किसी पिता का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक छवि आती है, यानी हमारे घर को संभालने वाला व्यक्ति, जो हमारे घर की स्थिति को संभालता है, जो हमारी सारी विशेष पूरे करता है, बच्चे के लिए हर एक कार्य एक पिता करता है। वही कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की उपाधि थी, यानी कहीं महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी थी, क्योंकि ये भी हमारे देश के लिए वो पिता थे जो हमारे देश के हक के लिए लड़ रहे थे, उन दुश्मनों से लड़ रहे थे जो हम पे अधिकार जमा रहे थे। देखिए तो आज पूरे देश में यानी 30 जनवरी का दिन भारत में शोक दिवस के रूप में भी बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने अपना एक सर्वश्रेष्ठ नेता और अपने भारत के राष्ट्रीय पिता खोए थे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। उनको श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि ये वो देश का वो एक छवि थी जो कहीं ना कहीं हमारे देश को उज्जवल भविष्य की ओर लेके गए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और तो हम सभी मिलके महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि देश के वो नेता थे जो कहीं ना कहीं हर किसी के दिलों पे राज करते हैं। कब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। पलक चौहान के साथ सोनिया पांचाल, धन्यवाद।